बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से क्लास 7 इस्लामियात के एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक केपीकेप बोर्ड का है, जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जितने भी एमसीक्यूज में अपलोड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, ये एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। खास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को काफी फायदा दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 1 है ईमानियात। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ। इस सवाल में कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। यानी नबूवत का सिलसिला अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी नबी और खातमुन नबीन है। ये अकीदा क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अकीदे खत्मे नबूवत। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि खातमुन नबीन का मतलब है कि नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला। अब आप सल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल। ये अकीदे खत्मे नबूवत कहलाता है। खत्मे नबूवत का सिर्फ ये मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुद्दा किताब और शरीयत को आखिरी और खत्मी तस्लीम करना भी अकीदे खत्मे नबूवत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी दायरा इस्लाम से कौन खारिज हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकीदे खत्मे नबूवत का मुनकिर। यानी अकीदे खत्मे नबूवत का मुनकिर यानी इससे इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अकीदे खत्मे नबूवत के मुतालिक कौन सी सूरा में आयात शामिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूरह अहज़ाब में। यानी अकीदे खत्मे नबूवत के मुतालिक सूरह अहज़ाब में आयात शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नबूवत और रिसालत की इमारत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ईंट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले गुजर चुके अनबिया की मिसाल ऐसे हैं जैसे एक शख्स ने एक खूबसूरत घर बनाया, इसमें हर तरह की आराइश और ज़िबाइश की, लेकिन एक ईंट की जगह खाली रहने दी। लोग इस घर को देखकर हैरान होते हैं कि ये एक ईंट क्यों नहीं लगाई गई। तो वो आखिरी ईंट मैं हूँ और मैं खातमुन नबीन हूँ। इसमें यूनिट नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। इस सवाल में कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा फरमाया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नूर से। यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। इस सवाल में कहते हैं कि रूहुल अमीन का लक़ब कौन सी फरिश्ते को दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। कुरानी मजीद में उन्हें रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मे है। इस सवाल में कहते हैं कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मे कौन सा काम है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जानदारों की रूह कब्ज़ करना। यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मे जानदारों की रूह कब्ज़ करना है, इसलिए उन्हें मालिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
गुनाहों से पाक अल्लाह ताला की एक मखलूक है, नूर से पैदा की गई, कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं करते। इस सवाल में कहते हैं कि उस मखलूक का क्या नाम है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह की एक मखलूक है जो हमेशा उसकी इताअत और इबादत में मसरूफ रहते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं करते और वो गुनाहों और गलतियों से पाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कब्र में इंसान से सवालात करते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि उन फरिश्तों का नाम बताइए जो इंसान से कब्र में सवालात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुनकिर नकीर। मुनकिर और नकीर दो फरिश्ते हैं जो कब्र में इंसान से सवालात करते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कुरान मजीद में दो फरिश्तों किरामुन कातिबीन का जिक्र है। ये वो फरिश्ते हैं जो हमारे कंधों पर मौजूद रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसे ये फरिश्ते अपने पास नोट कर लेते हैं, यानी किरामुन कातिबीन हमारे तमाम अमाल का रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 है आसमानी किताबों पर ईमान। ज़बूर नाजिल हुई। इस सवाल में कहते हैं कि ज़बूर कौन सी नबी पर नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अनबियाई किराम अलैहिस्सलाम पर कुछ किताबें नाजिल की। मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और जबकि कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंजील। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरान नाजिल हुआ। इस सवाल में कहते हैं कि कुरान कब नाजिल हुआ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 23 साल के अरसे में। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। उसे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरिए से अपनी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान मजीद अरबी जुबान में है। कुरान मजीद में 114 सूरतें और 30 पारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इस सवाल में कहते हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्लाह ताला ने, यानी कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अनबियाई किराम अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल की। इसमें यूनिट नंबर 4 है रोजा और इसकी फजीलत। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, रोजा लफ्ज है। इस सवाल में कहते हैं कि रोजा कौन सी जुबान का लफ्ज है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फारसी। रोजा इस्लाम का एक अहम रुकन है। रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है, जबकि अरबी जुबान में रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं सौम के लफ्जी मानी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रुक जाना। सौम की लफ्जी मानी रुक जाने और बाज रहने के हैं। रोजे की हालत में इंसान सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहता है, इसलिए इसे सौम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि रोजा इंसान के अंदर कौन सा अहम सिफत पैदा करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तकवा। रोजा इंसान के अंदर जो आला सिफत पैदा करता है इनमें से सबसे अहम सिफत तकवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हदीस के मुताबिक रोजादार के लिए 2 खुशियां है, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी
अपने रब से मुलाकात के वक्त। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं रोजा गुनाहों के खिलाफ किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दाल, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि रोजा गुनाहों से बचाने वाली डाल है। एक और जगह फरमाते हैं कि हर शे के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोजा है। इसमें यूनिट नंबर 5 है नमाज जनाजा और दीगर नमाजें। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है नमाज जनाजा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फर्ज किफाया, यानी नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि फर्ज किफाया से क्या मुराद है। फर्ज किफाया से मुराद ये है अगर कुछ लोग इसको अदा कर लें तो वो बाकी सबकी तरफ से भी अदा हो जाता है, लेकिन अगर इसे कोई भी अदा ना करे तो तमाम लोग गुनहगार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नमाज जनाजा में मगफिरत की दुआ की जाती है तमाम मुसलमानों के लिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी नमाज जनाजा की दुआ में मियत और तमाम मुसलमानों की गुनाहों की बख्शिश की दुआ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं गुस्ल के बाद मियत को जो सफेद बगैर सिलाई वाले कपड़े पहनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कफन, यानी गुस्ल के बाद मियत को सादा सफेद बगैर सिलाई वाले कपड़े पहनाए जाते हैं जिसे कफन कहते हैं। मर्दों के कफन में 3 कपड़े और औरतों के कफन में 5 कपड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नमाज जनाजा अदा करने से इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान बराबर की शरीक हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दुख सुख में, यानी नमाज जनाजा को इस्लामी माशरे में बहुत अहमियत हासिल है। इसके जरिए से इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान एक दूसरे के दुख सुख में बराबर की शरीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं नमाज जनाजा में शिरकत करने से क्या हासिल होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इबरत। नमाज जनाजा में शिरकत करने से इबरत हासिल होती है और आखिरत की याद ताज़ा होती है। इसमें यूनिट नंबर 6 है दुआ की अहमियत व फजीलत। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है दुआ का लफ्जी माना है। इस सवाल में कहते हैं कि दुआ का लफ्जी मानी क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पुकारना। दुआ का लफ्जी मानी पुकारना है और इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को पुकारना और अल्लाह ताला से मदद तलब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं किस नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ की। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने, यानी जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उन्होंने सेहत व तुन और खुशहाली के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ही से दुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल में कहते हैं किस नबी अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कैद हो जाने पर अल्लाह ताला को पुकारा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कैद हो जाने पर अल्लाह ताला ही को पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बार बार दुआ करनी चाहिए। अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो बेसब्री और मायूसी का मुजाहिरा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से बार बार दुआ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं तकलीफ और परेशानी के वक्त हमें क्या करना चाहिए।
اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی، دعا کرنی چاہیے۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنی بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور انہیں تکلیف اور پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس میں یونٹ نمبر 7 ہے مدنی معاشرے کا استحکام۔ اس یونٹ کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ کویشچن نمبر 1 ہے، درست جواب پر ڈیش کا نشان لگائیے۔ اس کویشچن نمبر 1 میں ہمارے ساتھ کویشچن نمبر الف ہے، عبداللہ بن ابی کس گروہ کا سربراہ تھا؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، منافقین۔ عبداللہ بن ابی منافقین کی گروہ کا سربراہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں کہتے ہیں کس غزوہ کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلا اپنی حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے، غزوہ بدر کے بعد، یعنی جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلا اپنی حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی یہودی معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستی مدینہ کا سربراہ تسلیم کر چکے تھے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، میثاقی مدینہ۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں کہتے ہیں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کتنے قبائل آباد تھے؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی، 3۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی 3 قبائل آباد تھے جن کے نام درج ذیل ہے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظ۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کو 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں سے نکل جانے کا حکم دیا؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، بنو نذیر کو۔ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ ان لوگوں نے ایک موقع پر جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلے میں ان کی ہاتھ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے خفیہ سازش کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہودیوں کی سازش کے بارے میں آگاہ کر دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس میں یونٹ نمبر 8 ہے غزوہ خندق۔ اس یونٹ کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ کویشچن نمبر 1 ہے، درست جواب پر ڈیش کا نشان لگائیے۔ اس کویشچن نمبر 1 میں ہمارے ساتھ کویشچن نمبر الف ہے۔ اس سوال میں کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی، ہجرت کے 5ویں سال، یعنی غزوہ خندق ہجرت کی 5ویں سال شوال کی مہینے میں پیش آیا۔ اس مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ وار ہوئی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں کہتے ہیں عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، حزب، یعنی عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حزب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حزب کی جمع احزاب ہے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشورے پر مدینہ منورہ میں خندق کودی گئی، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ خندق کس طرف کودی گئی؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی، شمال کی طرف۔ یہ کویشچن پیپر میں کچھ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کس صحابی کے مشورے پر مدینہ منورہ میں خندق کودی گئی؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر۔ نیکسٹ کویشچن کر لیتے ہیں۔ اس سوال میں کہتے ہیں کہ وہ کون سی صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مشرکین کی لشکر کی خبر لینے گئے؟
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को मुशरिकीन की खबर लाने के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह में जो सबसे बड़ी तदबीर काम आई वो तदबीर कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी खंदक की खुदाई, यानी ग़ज़वा खंदक मुसलमानों की शानदार फतह थी जिसमें खंदक कूदने की तदबीर बड़ी काम आई। इस ग़ज़वे ने मुसलमानों की बेमिसाल कुर्बानी, इत्तेहाद व इत्तेफाक और मजबूत अज़म को खूब वाज़ेह कर दिया। इसमें यूनिट नंबर 9 है ग़ज़वा बनी कुरैज़। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है। इस सवाल में कहते हैं ग़ज़वा खंदक के मुश्किल तरीन हालात में मिसाकी मदीना की कुली खिलाफ वर्जी किस कबीले ने की? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बनु कुरैज़ ने। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ग़ज़वा खंदक की मुश्किल तरीन हालात में बनु कुरैज़ ने मिसाकी मदीना की कुली खिलाफ वर्जी की और वो बनु नज़ीर के सरदार हुया बिन अख्तब की उकसाने पर मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं ग़ज़वा बनु कुरैज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सालिसी की फराइज किस सहाबी ने सर अंजाम दी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं किस ग़ज़वा में बनु नज़ीर ने मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन मक्का को असलहा फराहम किया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर में, यानी ग़ज़वा बदर में बनु नज़ीर ने मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन मक्का को असलहा फराहम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बनु कुरैज़ किला बंद हुई तो मुसलमानों ने उनके किले का मुहासरा किया जो जारी रहा। इस सवाल में कहते हैं कि ये मुहासरा कितने दिन तक जारी रहा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 रोज। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब बनु कुरैज़ किला बंद हुए तो मुसलमानों ने उनके किले का मुहासरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु कुरैज़ के किले की तरफ भेजा। ये मुहासरा 25 रोज तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल में कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले को 10 दिन की मोहलत देते हुए मदीना मुनव्वरा में से निकल जाने का हुक्म दिया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बनु नज़ीर को। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है यहूदियों का एक दूसरा कबीला बनु नज़ीर था। इन लोगों ने एक मौका पर जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैसले में उनके हाथ तशरीफ ले गए थे, उन्होंने खुफिया साजिश की जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से यहूदियों की साजिश के बारे में आगाह कर दिया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 दिन की मोहलत देते हुए मदीना मुनव्वरा से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसमें यूनिट नंबर 10 है सुलह हुदैबिया। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर डैश का निशान लगाइए। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर अलिफ है, हुदैबिया करीब है। इस सवाल में कहते हैं कि हुदैबिया किस शहर की करीब है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह का नाम है। ये जगह मक्का से 11 किलोमीटर की फासले पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं सुलह हुदैबिया का वाक़या कब पेश आया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 हिजरी में, यानी सुलह हुदैबिया का वाक़या 6 हिजरी को पेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि कितने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफर में शरीक थे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी
1400 यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को जुल्क़ेदा की महीने में 1400 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। मुसलमान खास तौर पर खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक किसी के पास तलवार की सिवा कोई असलहा ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कुफारी मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की बातचीत करने के लिए किसको भेजा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुहेल बिन उम्र को। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कुफारी मक्का ने सुहेल बिन उम्र को कुछ शराइत के साथ सुलह की बातचीत के लिए भेजा। सुहेल बिन उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की और फरीकैन में एक मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं बैत रिजवान कहाँ पर हुई? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दरख्त के नीचे, यानी बैत रिजवान दरख्त के नीचे हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाते। ये बैत बहुत अहमियत की हामिल है। इसका जिक्र कुरानी मजीद में इन अल्फाज में किया गया है जिसका तर्जुमा ये है, तहकीक अल्लाह ताला मोमिनीन से राजी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।